और आपको बता दें कि एआईएमआईएम की रैली में किए गए तबसरों पर बीजेपी ने तनकीद की है। बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि सीएए की मुखालफत में पूरे मुल्क में नफरत की सियासत करने वाले असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम पार्टी हैं। उन्होंने कहा कि जब स्टेज के पीछे पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने की बात होती है और स्टेज के आगे आइन तिरंगा पकड़ने का ड्रामा किया जाता है तो कभी कभी हकीकत मुंह से निकल जाती है। कल ओवैसी जी के मंच पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। यह कोई साधारण मंच नहीं था, यह सीएए के ऊपर मंच था। सीएए के विषय में उस मंच पर बातचीत हो रही थी, उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। बंधुगण, जब मंच के पीछे यह सिखाया जाता है तो कभी कभी मंच के आगे हकीकत निकल जाती है। जब मंच के पीछे पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने की बात होती है और मंच के आगे संविधान और तिरंगा पकड़ने का नाटक किया जाता है तो कभी कभी हकीकत मुंह से निकल जाता है। तो यह जो पाकिस्तान जिंदाबाद धड़ल्ले से बोला गया ओवैसी के मंच पर, एक बात स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में खोट जरूर है और वो मुसलमानों को एक कैनन फॉडर के रूप में उनको बरगलाकर, उनके सामने झूठ परोसकर, उनको झूठ बोलकर सीएए के प्रोटेस्ट के नाम पर जिस प्रकार की वार्तालाप कर रहे हैं, जिस प्रकार का एक षड्यंत्र रच रहे हैं, वो आज हम सब देख रहे हैं। बंधुगण, पाकिस्तान के जिंदाबाद के जब नारे लगे तो ओवैसी जी ने तुरंत माइक छीन लिया। मेरा सवाल आज केवल ओवैसी जी से नहीं है, मेरा सवाल ओवैसी जी के कई साथियों से हैं जो अपने आप को आजकल लिबरल्स भी कहते हैं। वहां तो माइक छीन लिया, मगर जब 15 मिनट तक वारिस पठान अनर्गल जहर उगल रहे थे तो वहां माइक क्यों नहीं छीना? उस मंच पर ओवैसी जी भी मौजूद थे, वारिस पठान से एक क्षण के लिए भी माइक नहीं छीना। तो एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी पर भी तनकीद की बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने। साथ ही वारिस पठान एआईएमआईएम के तर्जुमान पर भी उन्होंने तनकीद की। क्या कहा संबित पात्रा ने, आइए सुनते हैं। कहां है राहुल गांधी, कहां है प्रियंका जी, कहां है इनके जो समर्थक? कुछ पत्रकार भी हैं, वो लंदन वंडन से आते हैं, यहां पे सेमिनार करके जाते हैं। वो अरुंधति अवार्ड वापसी गैंग, कहां है वो? अरुंधति राय तीस्ता से तलवाड़ कोचिंग सेंटर चला रहे थे, कहां है वो सब? अभी कोई नजर नहीं आ रहा है बंधुगण, क्योंकि ये सब मुखौटा पहन के घूम रहे हैं। और मैं स्पष्टता के साथ कह दूं, सम्मान के साथ कह दूं, ये सारे लोग हाथ में संविधान, दिल में वारिस पठान, हाथ में संविधान, दिल में वारिस पठान। ये सब लोग जो सीएए पे हमारे मुसलमान भाइयों को बरगला रहे हैं, ये सब लोग जो मुसलमानों से कह रहे हैं तुम्हें देश से निकाल दिया जाएगा, डिटेंशन कैंप में तुम्हें एक वक्त का खाना नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा, तुम्हें मार दिया जाएगा, ये सारे लोग जो अतथ्य फैला रहे हैं, मिथ्या फैला रहे हैं, संविधान के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, तिरंगा फहरा रहे हैं, वास्तविक रूप में इनके हाथ में संविधान है, दिल में वारिस पठान है। आज ये स्पष्ट हो गया है, क्योंकि इनमें से एक भी व्यक्ति निकलकर कोई वारिस पठान पे क्लैरिफिकेशन नहीं मांग रहा है।